जय हिंद साथियों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 5 अप्रैल 2024 को पूछे गए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 के क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनेशन में आपके रीजनिंग आपके गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि 10 क्वेश्चन होता है और 10 क्वेश्चन बहुत मायने रखता है और ये 10 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में। हम बगल में आपके क्वेश्चंस लगा देंगे, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके कह सकते हैं कि फिगर से क्वेश्चन है। ये कुछ और नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे तो रोटेट हुआ है, डिग्री का मतलब पता होना चाहिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन 111 नंबर में है। एक एरो है, तीर, जो पहले इस तरीके से है, उसके बाद ये क्या हुआ है, इस तरीके से हुआ है। पुनः ये जो है पूरा ये इस तरीके से है लंबवत, और उसके बाद बोला है कि भैया अगला में क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके फिगर से होते हैं, जिसको नॉन वर्बल कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एंगल का रोटेशन हुआ है। यानी ये सिंपल था, ये सीधा था, ये 180 पे था, इसको थोड़ा यानी कितना डिग्री मूव किया है। आप सपोज करिए कि ये पूरा है 90 डिग्री, है ना, एल पूरा 90 होता है, और इसमें अगर बीच में इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना डिग्री से मूव करता है, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सीधा था और इसको इस तरीके से किया है। अगर यहाँ नीचे हम एरो दे दे तो ये 45 डिग्री से एंगल हुआ और जब ये 45 डिग्री पुनः एंगल होता है तो ये ऊपर हो जाता है ना, ऊपर हो गया। अब जब ये एंगल 45 डिग्री होगा तो किस तरीके से होगा, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ जिस भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है। तो इस तरीके से जो भी अगला एरो होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मूवमेंट कराना होता है। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 112 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है, एक सीरीज का क्वेश्चन दिया है और सीरीज से क्वेश्चन रहता है। सीरीज का क्वेश्चन क्या डाला हुआ है जी, दिया है 0, 7, उसके बाद दिया है आपका 26, 63 और उसके बाद है आपका 124। पूछा है अगला क्या होगा। हमने और भी प्रीवियस क्वेश्चन करवाया है और उसमें हमने बताया है कि जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए तो पहले आप सभी जो अंक है उसके बीच का डिफरेंस निकालिए। तो यहाँ डिफरेंस अगर निकालेंगे तो ये कितना है, 0 से 7 बढ़ा तो 7 होगा। यहाँ बढ़ा है कितना, तो ये 19 बढ़ा है ना। और यहाँ पर कितना बढ़ा है, तो आप देख सकते हैं कि 13 में से 9 गया, 13 में से 6 गया 7 और ये बच्चा 5, ये 37 बढ़ा है। और पुनः इसमें जब आप देखेंगे तो ये 1 और 12 में से ये 61 बढ़ा है। तो कहिएगा सर ये 7, 19, 24 कुछ समझ में आया नहीं। तो जब इस तरीके से हमको फर्स्ट टाइम में घटाने पे, डिफरेंस निकालने पर कुछ नहीं पता चले तो एक बार और हम जो घटा के लाए हैं उसमें डिफरेंस, उसमें हम सीरीज बनाने का प्रयास करते हैं, उसमें भी हम पकड़ने का प्रयास करते हैं कि कोई पैटर्न बनना है। तो देखिए 7 से 14 में 7 से 19 जाने पर कितना का डिफरेंस है, 12 का। 19 से 37 जाने पर कितना का डिफरेंस है, 18 का। और यहाँ से यहाँ जाने पर कितने का डिफरेंस है, 24 का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे एक पैटर्न बन गया, पहले 12 है घटा, फिर 18, फिर 24। इसका मतलब इन दोनों में 6-6 का डिफरेंस है ना, यानी 6-6 का। यानी अब पैटर्न जान गया कि सभी में 6-6 का। तो अगर यहाँ पे हम 6 का और डिफरेंस देंगे यानी बढ़ाएंगे तो ये कितना आएगा, 30 आएगा, है ना। और 30 यहाँ पर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 30 जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे ये में, तो यहाँ पर होना चाहिए कितना, 91 का डिफरेंस होना चाहिए। और 91 अगर इसमें आप जोड़ देंगे, चूंकि यहीं पर ना, यहाँ इसको जोड़ना ही, देखिए ये 30 हो गया और यहाँ पे क्या है, तो ये देखिए आप 37 और 24 जोड़ा तब तो 61 हुआ। तो 61 और ये जोड़ा तो अगला पद में जो जुड़ेगा वो कितना जुड़ेगा, 91। और 91 अगर इसमें आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 215। 215 आपके किस ऑप्शन में है, तो 215 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आप याद रखिएगा कि सीरीज से क्वेश्चन पूछता है, किसी से पूछे या ना पूछे। मैंने अभी बोला था इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि सलजम है, सलजम, उसके बाद सलजम के बाद लिखा है खाना और सब्जी। इसके बीच बोला है कि संबंध बताइए वेन डायग्राम में। तो देखिए सलजम क्या है, एक प्रकार का सलजम, ये सलजम का घर हो गया। ठीक है, ये सलजम का घर हो गया।
शलजम क्या है? तो शलजम एक प्रकार का क्या है? सब्जी है, तो हमने सब्जी का घर बना दिया। और सब्जी क्या है? एक तरीके का खाना है, तो ये तीनों क्या आ गया? इस तरीके का एक ही बॉक्स में आ गया। तो आपके जिस भी ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए है, तो इसलिए इसका ए हो गया करेक्ट आंसर। 114 नंबर सवाल कह रहा है, सवाल ये आपके अल्फाबेट के रिलेशनशिप से है, अल्फाबेट पोजीशन के। बोला कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर होगा जो आपके बाईं ओर से 13वां है। अब बताइएगा कि अगर इस तरीके से हम बोर्ड पे हैं तो हमारा बायां कौन है? इधर है, ये बाएं है ना, और ये इधर से दाएं होगा। तो बाएं से इस तरीके से यानी ABCD से लेके ABCD इस तरीके से लेके, तो बोला कि बाएं से 13वां है, तो बाएं से 13वां लिख दिए है ना, सॉरी उस अक्षर बाएं, आपके बाईं ओर से 13वां, तो 13वां हो गया। और इसके दाईं ओर बोल रहा है ना, इस अक्षर के दाईं ओर, तो इस अक्षर के दाईं ओर कौन है? ये है। तो इसमें इन दोनों को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे, तो 20वां लेटर जो हो जाएगा आपका वो आंसर होगा। 20वां लेटर क्या होता है? T। अब कैसे हो गया समझिए। सर बोले कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV ऐसे होता है ना। तो बोला कि बाएं से 13वां, तो बाएं से 2 4 6 8 10 12 13 में 15 M है, और M 13 के दाएं 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गया? T। तो इस तरीके के सवालों को मतलब जल्दी बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि 13 बोला गया है और उसके आगे 7, तो 13 7 20, तो 20वां हमारा क्या हो गया? आंसर T हो जाएगा। 115 नंबर सवाल है, और ये सवाल आपको कहा गया है किससे है? सीटिंग अरेंजमेंट से, जो क्वेश्चन पूछता है। तो 115 को हम यहाँ बनाते हैं। बोला कि एक गोल मेज है, तो गोल मेज हम ऐसे पार दिए, लगा दिए, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना गोल मेज को, और जब कुछ नहीं बोले तो इसका मतलब है कि ये सभी जो है ना केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। जब बोलेगा अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा केंद्र की बाहर और मुंह, तो ठीक है। यदि कुछ भी नहीं करे मुंह के बारे में, तो समझिए कि सब अंदर की ओर बैठा है। और 5 लोग हैं तो 5 को पहले बना दीजिए। और पांचों के बारे में एक बात बोला गया कि सभी समान दूरी पे है, तो दूरी का कोई मतलब ही नहीं है। बोला उसके बाद निकटतम कुर्सी से समान दूरी पर। पहला है कि C A के बगल में है। C जो है A के बगल में है कौन? C, यानी A यहाँ है तो C मान लीजिए यहाँ है, A C के बगल में है। उसके बाद A D से 2 सीट पर आगे पर बैठा है। A जो है D से 2 सीट आगे बैठा है, यानी अगर D को आप यहाँ बैठाइएगा तो A इसके 2 सीट से हट के है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि B जो है A के बगल में नहीं है, यानी B यहाँ नहीं हो सकता है, तो B यहाँ होगा। तो बचा क्या? E। बस हमारा आंसर ये जो है मेज जो सेटिंग है वो तैयार हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग, क्वेश्चन ये है कि उपयुक्त जानकारी के आधार पर इनमें से कौन सा सत्य होना चाहिए? D B के बगल में बैठा है, देखिए D B के बगल में बैठा है, सही है भाई साहब, A एकदम सही है। दूसरा है कि E A के बगल में बैठा है, E A के बगल में बैठा है, E भी यानी दूसरा भी सही है ग्रुप। तीसरा है कि D और C 2 सीटों से अलग है, D और C बगले में है, 2 सीट से अलग नहीं है, तो इसका मतलब तीसरा गलत हो जाएगा। तो आप आंसर देख लीजिए कि आंसर में C में जो है वो सही है, केवल 1 और 2, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो आप देख सकते हैं कि आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 116 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 116 नंबर क्वेश्चन जो है रीजनिंग में, लेकिन पूछा है गणित में। 7 मेज और 12 कुर्सियों की कीमत, यानी मेज बोला है तो M से डिनोट कर देते हैं। 7 मेज और 12 कुर्सी यानी चेयर का मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 48,250, 48,250 रुपया। और बोला है कितने का? तो 21 मेज और 36 कुर्सी, यानी 21 मेज और 36 कुर्सी का। तो ऐसे सवाल जब भी आपको दिया है तो आपको देखना है कि इसमें कुछ कॉम्बिनेशन मिल रहा है, पैटर्न। तो आप देखेंगे कि 21 जो है 7 का मल्टीपल है और 36 भी 12 का मल्टीपल है। इसका मतलब है इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो यहाँ पर क्या कॉमन लिया जाए कि 7M और 12M हो, तो यहाँ से आप देखेंगे 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 7M और ये कितना हो जाएगा 12C इज इक्वल टू कितना है 48,250। तो आप देखेंगे 7M और 12 इसका मूल्य दिया हुआ कितना 48,250 दिया है।
सॉरी इसका मूल ना पूछ रहा है, तो यहाँ देखेंगे तो 3 और गुने 48,250 दिया है, तो इसको आप जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर। आप इसको 5 या 15, जिस ऑप्शन में आपका आखिरी में 5 है 2 में है, तो आपको दिख रहा है ना कि 48 किसके अप्रॉक्स होगा, ऑलमोस्ट 1.5 लाख के। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं 1 4 4 उसके बाद 7 5 0, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में ये इकाई अंक में अगर 2 में ऑप्शन है, तो आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि 50,000 या 1.5 लाख होगा, तो 1.5 लाख के अप्रॉक्स होगा, और 1.5 लाख के अप्रॉक्स आपके एक ही आंसर में दिख रहा है, तो आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 117 नंबर सवाल है, ये भी आप कह सकते हैं कि इसको भी आप सीरीज का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें है 28 20 7, यहाँ है 84 35 12, और यहाँ पे है 45, यहाँ जानकारी लेना है। और ये अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आप इसको आप जब अपना दिमाग लगाएंगे, जोड़ घटाव करेंगे, देखिए 20 में से 28 में से 20 गया तो 7 नहीं होगा, ये आपका नहीं बन रहा है। फिर इसको अगर आप 8 दूना 16, ये भी नहीं बनेगा। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम 28 का भागा करते हैं 7 से, तो 7 चौक कितना होगा 4 28, और 4 का गुना 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। फिर हम इसमें करके देखेंगे अटेम्प्ट, तो 84 में अगर 12 से भाग करते हैं तो आता है 7, और 5 फिर गुना करेंगे तो हमारा बीच वाला पार्ट आ जा रहा है। इसका मतलब है दोनों पैटर्न सेम है। तो अगला का जो आंसर होगा 45/9 और गुने 5, तो 5 से काटेंगे 5 बार में 25, इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया है डी में, तो इसलिए इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर सवाल देखिएगा, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। बोला है कि 22 23 22 21 21 23 22 24 23 और इस तरीके से। इसको जब आप देखेंगे इस तरीके की सीरीज को, तो आप देखेंगे सर यहाँ तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। 22 में 21 एक घटा, फिर 21 में 2 जुड़ गया, फिर 1 घटा, फिर आपका 2 जुड़ा, फिर 1 घटा। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं क्या हुआ, 22 में से पहले 21 गया तो -1 हुआ, 21 में 2 जुड़ा तो +2 हुआ, 23 में से 1 घटा तो 22 हुआ, और 22 में +2 जुड़ा तो 24 हुआ, 24 में से -1, तो यहाँ इसका मतलब +2 होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25। या इसको एक और तरीका है बनाने का कि आप देखेंगे कि एक एक अल्टरनेट को छोड़ के, तो ये हुआ 22 23 24, तो यहाँ 25 होना चाहिए। यहाँ देखेंगे 21 22 और 23, तो इस तरीके से भी आप सीरीज देख सकते हैं। आपका नजरिया किस तरीके से है, एक ही रीजनिंग का कई तरीके से आंसर निकलता है, लेकिन आंसर हमेशा क्या निकलता है, एक ही निकलता है, ठीक है। 119 नंबर सवाल है, ये आपके रैंकिंग से सवाल है। अगेन बोल रहा है कि कतार में विजय सामने से 14 में, यानी यहां से इधर चला तो यहाँ विजय है जो कि 14वां स्थान लेता है, ठीक है, और उधर से चल रहा है यानी सामने के उधर क्या बोल रहा है वो, और जैक अंत से 17 में, यहाँ पर जैक है जो कि 17वां स्थान पे है, और बीचों बीच क्या बोला गया है, तो ये मैरी है, मैरी है बीचों बीच, ठीक है। तो और जो व्यक्ति है कतार में वो 48 थे, कुल व्यक्ति कितने हैं 48 है। और जब विजय और जैक के बारे में पता चल गया, तो अगर इन दोनों को हम घटा देंगे 14 + 17, इसका मतलब है कि 48 में से इन दोनों को अगर घटा देंगे, वही इस विजय और जैक के बीच में होगा, इतना है ना। तो अगर 48 - 31 करेंगे तो ये होगा 17, लेकिन इसके बीचों बीच क्या है, मैरी है ना। इसके बीचों बीच क्या है, मैरी, यानी 17वां जगह पर मैरी होगा, तो इसके इस साइड भी 8 होगा और इस साइड भी 8 होगा। तो बोला कि विजय और मैरी के बीच, विजय और मैरी के बीच कितना होगा, तो 8 होगा। उसी तरीके से अगर पूछता है कि मैरी और जैक के बीच कितना होता, तो ये भी 8 होता। समझ रहे हैं आप, इसको समझने का प्रयास करिए। बोल रहा है कि जो विजय है हमारा वो बाएं से 14वां स्थान पे है, और अंत से जैक जो है 17वां स्थान पे है। इसका मतलब है कि 14वां और 17वां इन दोनों को जोड़ के अगर कुल में से हम घटा दें, तो जैक और विजय के बीच में कुल बचे बच्चों की संख्या होगी। लेकिन यहाँ बताया गया कि ये 17 कुल होगा,
लेकिन 17 के बीचों बीच में भी क्या है, मैरी है, इसका मतलब मैरी के बाएं भी 8 होगा, मैरी के दाएं भी 8 होगा। तो अगर मैरी और विजय के बीच में पूछे तो भी 8 होगा, और मैरी और जैक के बीच में पूछे तो भी 8 होगा। तो इसलिए हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आई होप कि आपको रीजनिंग का ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। बाकी इस क्लास के बारे में क्या आपका राय है जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।